मर जाऊं तो अच्छा है, इस नरक की आग से बाहर निकलूं तो अच्छा है। ऐसी हालत हो जाती है कई बार एक जहाज़ पे। पहले आपको स्टोरी बताता हूँ, तब सी सिकनेस की बात करेंगे। मुझे अभी भी याद है, 4th इंजीनियर में मैं बीपी शिपिंग में सेल करता था और मेरा ज्वाइनिंग थी ऑस्ट्रेलिया में। तो जो जहाज़ था मेरा वो एंकर पे था, मतलब पोर्ट से 3 घंटे दूर था। मतलब एक छोटी सी बोट थी, मुझे उस पर बैठना था और वो बोट मुझे शिप तक लेके जानी थी। बोट छोटी सी थी। तो जी हम बैठ गए, मेरे साथ एक यंग 3rd ऑफिसर ही बैठा था और एक और कोई ऑफिसर था, मुझे याद नहीं। तो बैठे, जैसे ये बोट चालू हुई तो उस टाइम किस्मत ऐसी थी कि वेव्स जो थी बिल्कुल ऐसे ऐसे चल रही थी। सपोज कीजिए वेव्स ऐसे चल रही हैं, मतलब वेव्स ऐसे ऐसे आ रही है और मेरी बोट सामने से जा रही है। तो जैसे ही वेव यूँ आई, मेरी बोट यूँ चलती थी। तो मैं बैठा हूँ ऐसे करके, पहला छलांग मारा, मैंने बोला कोई नहीं हिल रहा, मैं कैसे हिल सकता हूँ। दूसरा छलांग मारा और यूं बोट ऊपर हवा में और फिर नीचे, भम भम भम। जो ड्राइवर चला रहा है वो कूल टाइप है, उसे पता है, शायद आदत पड़ गई है। जो 3rd ऑफिसर है वो डेक साइड पे रहता है, उससे भी यूज्ड होगा। मैंने 5 मिनट बैठा हूँगा, 5 मिनट की मैंने बाहर भागा और उल्टी करनी चालू करी। सोचिए बोट ऐसे ऐसे हो रही है, मैं एक ऐसे करके एक लोहे का वो पकड़ा हुआ और उल्टी करे जा रहा हूँ और वो मुझे कह रहा है डोंट मैस द बोट। मतलब अभी जिंदा रहना है भाई, कहीं बाहर की करने नीचे गिर गए तो। सो गाइस, वो जो 3 घंटे की मेरी राइड थी, मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल राइड थी, मुझे आज भी याद है। एक चीज़ ऐसी थी जीवन में जब मुझे लगा कि यार मैं रोड छोड़ ही देता हूँ, मर ही जाऊँ तो अच्छा है। बाहर में जाए मर्चेंट नेवी, बाहर में जाए सब कुछ, भाई ये ज़िंदगी नहीं जी सकते। इट वॉज टफ। अब बात करते हैं मेरे करियर की। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मेरे को गाड़ी में भी, अगर मैं टैक्सी में बैठ के जाता हूँ तो मुझे उल्टियाँ आती हैं। मैं अगर ऊपर ऐसे वो मेरी गो राउंड जो झूला चलता है मेरी गो राउंड वाला, उसमें मैं बैठ नहीं सकता हूँ। मेरे को सीवियर मोशन सिकनेस है और मैंने 12 साल निकाले हैं मर्चेंट नेवी में। पहली किस्मत मेरी अच्छी रही कि मुझे बड़े जहाज मिले, थोड़े जहाज बड़े थे। दूसरी किस्मत अच्छी रही कि रूट अच्छे मिले। तीसरी किस्मत अच्छी रही कि मुझे थोड़े स्ट्रिक्ट इंजीनियर्स मिले जो बोला ये कुछ नहीं, काम पे ध्यान दो। सो मैं कुछ आपके साथ आज इस एक्सपीरियंस में कुछ एग्जाम्पल शेयर करूंगा कि जो मेरे दोस्तों ने शेयर करे या लोगों ने बताया कि उनके साथ क्या क्या और कैसे काम करा। जैसे कि मेरे केस में क्या था, जब भी मुझे उल्टी आती थी मैं अपने काम पे फोकस करता था और मैं इंजीनियर था तो मैं इंजन रूम में नीचे रहता था। तो नीचे जब आप इंजन रूम में रहते हो, जैसे शिप है यूँ, तो जब आप ब्रिज पे जाते हो तो वहाँ पर शिप ऐसे करके हिल रहा होता है। सोचिए ऐसे करके शिप हिल रहा है, यूँ ऐसे हिल रहा है। तो अगर आप नीचे काम कर रहे हो तो बहुत कम हिल रहा है, लेकिन वहीं सेम ऊपर देखिए कितना बड़ा मूवमेंट है। तो मैं इंजीनियर था, मैं किस्मत में धनी था, तो मैं नीचे काम करता था, मुझे रोलिंग कम लगती थी। रोलिंग मतलब जहाज ऐसे हिल रहा है, मतलब ऐसे जहाज जा रहा है और यूं हिल रहा है। तो आप ऐसे ऐसे हो रहे हो, ऐसे ऐसे हो रहे हो कॉकपिट, लेकिन नीचे कम हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बाई चांस अगर ऊपर जाते थे ब्रिज पे तो ऐसा लगता था भाई पूरा जहाज यूं यूं और चक्कर है, भागो नीचे, उल्टी करो या नीचे जाके काम करो। सिमिलरली एक पिचिंग होती है, ये सबसे खराब होती है। इसमें जहाज रोलिंग में क्या होता है, जहाज ऐसे 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 होता है, ऐसे ऐसे पूरा यूं, मतलब ऐसे ऐसे हिलोगे। पिचिंग में जहाज ऐसे ऐसे होता है, मतलब मैं ऐसे बैठे बैठे ऊपर होऊंगा, यूं ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। सबसे ज़्यादा चक्कर पिचिंग में आते हैं। जब आप सोचो पानी में हो, पानी की लहर नीचे आई और आपका जहाज ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। सबसे खतरनाक होता है जब रोलिंग पिचिंग दोनों साथ में होती हैं, मतलब जहाज ऊपर भी जा रहा है और हिल भी रहा है। जोर से बोलो जय माता दी, इसमें तो अच्छे अच्छे धुएं खोल देते हैं। तो एनीवेज, जैसी सिकनेस सी सिकनेस होती है उस टाइम पे क्या होता है, तबाही मची होती है। टेबल यहाँ जा रहे, बेड वहाँ जा रहे, रात को बेड पकड़ के सोते हैं हम लोग कि नीचे ना गिर जाएं। हमारी सारी चीज़ें बंदी होती हैं कि भैया, और अगर बहुत ज़्यादा रोलिंग है तो सुबह पता है कि पूरा सामान गिरा होगा, बहुत गिरा होगा, टेंशन किसे ले भैया, नींद तो पूरी हो जाए। किचन में सब सामान गिरा होगा, खिचड़ी मिल रही होगी खाने के लिए, आधे लोग ऐसे घूम रहे होंगे ज़ॉम्बी बन के, यार रात को तो बहुत बुरी हालत निकली। बट यू मैनेज, आपको फिर भी जाके नीचे काम करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं काम करोगे तो कोई और आपके बस का काम कर रहा होगा, क्योंकि 22 ही लोग और जहाज तो चलाना है। और जब वेदर खराब है तब जहाज चलते रहना चाहिए, क्योंकि वेदर खराब में जहाज रुक गया तो जहाज डूबेगा ही डूबेगा। जब तक जहाज चल रहा है बैड वेदर में, तब तक जहाज के डूबने के चांसेस नहीं होते। बताओ क्यों? सोचिए, आपका जहाज चल रहा है और आपको पता है कि इधर से विंड आ रही है, तेजी से विंड आ रही है, तो आप अपने जहाज का डायरेक्शन यूं कर लोगे ताकि आप हेड ऑन ले लो।
अगर आपने जहाज का डायरेक्शन उल्टा कर लिया, विंड धक्का मारेगी, कहीं भी जहाज को लेके जाएगी, बराबर। और कहीं ऐसा करते करते आपका जहाज रुक गया, अब जहाज कंडीशन आपके हाथ में नहीं है, ये जहाज ऐसे हुआ, विंड ने ऐसे धक्का मारा, जहाज पलट भी सकता है या जाके ग्राउंड भी हो सकता है, मतलब किसी पहाड़ से टकरा जाएगा, कहीं टकरा जाएगा, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जहाज का चलता रहना जरूरी है, इसलिए इंजीनियर का दिमाग और ऊपर ऑफिसर का दिमाग चलते रहना जरूरी है, इसलिए काम करते रहना जरूरी है। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, काम पे ध्यान लगाना पड़ता है, फोकस लगाना पड़ता है, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो अगेन सॉरी आपको डरा रहा हूँ, ये आपने सामने कुछ विजुअल्स भी देखे होंगे, बट इन सब में आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि सी सिकनेस के लिए मैंने क्या किया, काम पे फोकस किया। बहुत सारे लोग सी सिकनेस की टैबलेट्स आती हैं वो खा लेते हैं तो उल्टी नहीं होती है। बहुत सारे लोगों ने जो पुराने ज़माने के थे बोलते थे अरे समुद्र का पानी पी लो सी सिकनेस चली जाती है, तो कुछ लोगों ने ये भी करा है, कितना सच कितना झूठ मैं नहीं जानता। कई बार मेरा एक दोस्त था, ही वॉज अ डेक कैडेट, उसको सी सिकनेस होती थी, तो एक दिन कैप्टन ने बोला जाके ब्रिज विंग पे बाहर डेक के बाहर जाके खड़ा हो जा और 2 घंटे खड़ा रहे चाहे उल्टियाँ करता रहे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो यूज टू हो गया। तो जब आप पहली बार जाते हो आपको अजीब सा लगता है, फिर धीरे 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 वो अजीब सी चीज़ ही नॉर्मल हो जाती है। मज़े की बात है, जब हम 6 महीने जहाज पे रहते हैं और हिलते रहते हैं, तो जिस दिन ज़मीन पे आके सोते हैं तो अजीब सा लगता है, भाई आज कुछ हिल नहीं रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। और ये सब बताते हुए मैं अपनी ज़िंदगी याद कर रहा हूँ, अभी बड़ा इमोशनल वक्त है मेरा कि यार ये भी टाइम निकाला है हमने। सो एनीवेज, हर चीज़ के अपने मज़े हैं, बट सी सिकनेस का एक ही तरीका ये है, वो है अपना दिमाग फोकस करना काम के ऊपर। और जिनको आती है उल्टियाँ वगैरह, देखो यार कुछ नहीं है, आपको झेलना पड़ेगा, यू विल हैव टू सर्वाइव एंड रेस्ट। ये जो हमारा शरीर होता है ना, बॉडी होती है, बड़ी कमीनी चीज़ है, सॉरी, इसे ना हर चीज़ की आदत पड़ जाती है। इसे 60 डिग्री में भी काम करने की आदत पड़ जाती है, इसे -25 में भी करने की पड़ जाती है, इसे रोलिंग पिचिंग में भी। बस आपको यहाँ से स्ट्रांग बनना है। आई होप दिस मेक सेंस। और डरना नहीं है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, क्योंकि हर जगह पे स्ट्रांग माइंडसेट चाहिए अगर कामयाब बनना है। जय हिंद, जय भारत, जय माता।